हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आप अपनी डेली लाइफ में कई सारे बिजनेस फॉर्म्स देखते होंगे, राइट? जैसे कि आपको सब्जी की दुकानें मिलेंगी, आपको छोटे मोटे रिटेल आउटलेट मिलेंगे, बड़े रिटेल आउटलेट मिलेंगे, राइट? और आपको ऐसे भी बिजनेस मिलेंगे जो सोल प्रोप्राइटर लोग उसको मैनेज कर रहे हो। उसके अलावा आपको कुछ ऐसे सर्विसेज मिलेंगे, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे जैसे कि एडवोकेट, लॉयर्स लोग, राइट? दूसरा है आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग मिलेंगे, आपको अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग मिलेंगे, आपको बार्बर शॉप, राइट? वो भी तो क्या करते हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने वाले कुछ लोग मिलते हैं, राइट? और आपको उसके अलावा आपको किस तरह के आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे जो गवर्नमेंट ओन करती हो। जैसे कि अगर आप अपनी सिटीज में रहते हैं तो आप सिटी बस देख सकते हैं। आप अपनी अगर आप देखें तो स्टेट लेवल की बसेस देख सकते हैं जो पूरे स्टेट तक ट्रैवल करती है। तो फिर आप रेलवे आप देख लें, आप पोस्ट ऑफिस देख लें। ये सब क्या होते हैं? ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। हम इसके बारे में जानेंगे किस तरह की कंपनी जो होती हैं वो पब्लिक सेक्टर में आती हैं, किस तरह की कंपनियां जो होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, और कौन सी कंपनी होती है जो ग्लोबल एंटरप्राइज होता है। ऑलराइट, तो हम इसको डिटेल में भी समझेंगे डिफरेंट सेशन में डिवाइड करके। तो फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर, इसका ओवरव्यू जानेंगे बेसिकली पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का और ग्लोबल एंटरप्राइज का। तो इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली ये 3 सेक्टर होते हैं जो एक ग्रोथ में असिस्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के, या फिर मॉनिटरी बेनिफिट देते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा होता है ग्लोबल एंटरप्राइज। तो पब्लिक सेक्टर हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, 3 तरह के कह सकते हैं बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहला है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है, बहुत ही इजीली आपको इस चीज को मैं बताता हूं, शायद आपके एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा रेलवे का, ठीक है? तो रेलवे, अगर अगर आप देखिए कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड हो, अगर वो लोग जॉब करते हैं रेलवे में, तो आप जब कोई बताता है आपको कि यार वो कहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर आप जब पूछते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, तो वो क्या कहते हैं? मैं रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ओके, यानी कि रेलवे जो है बेसिकली वो क्या है, वो किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट है। ओके, तो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, वो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड करती है, और इसके जितने सारे डिसीजंस होते हैं या फिर जिस तरह की प्रोसेस क्या होना चाहिए बिजनेस का, या किस तरह की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये सारा जो होता है एक मिनिस्ट्री से आती है। ओके, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, लाइक आप सुने होंगे रेलवे मिनिस्ट्री, राइट? ठीक है, तो ये क्या होती है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये लोग अंडरटेक करते हैं, ओके, और उसको पूरा मैनेज करते हैं। लेकिन इसके जो इंप्लॉइज होते हैं वो गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं, परमानेंट इंप्लॉय होते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस का। ओके, वो भी कोई कंपनी का नाम नहीं होता है, क्या होता है? पोस्ट ऑफिस हम बोलते हैं। तो उसको कोई, हम ये नहीं बोलते हैं पोस्ट ऑफिस इंडिया लिमिटेड, राइट? या फिर आपको रेलवे का ये लेना तो रेलवे इंडिया लिमिटेड नहीं होता है। ओके, वो क्या होता है? रेलवे डिपार्टमेंट होता है, वैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक मिनिस्ट्री के अंडर में ये लोग लेते हैं और उसको मैनेज करते हैं पूरे शो को। दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है कि ये कंपनी बेसिकली ये रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013। ये एक सेक्शन है कंपनी एक्ट का जिसके अंडर में ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है बाकायदा, और तब जाकर के वो बिजनेस अपना बिजनेस को अपना ऑपरेट करती है। और ऐसी कंपनी में जो शेयर्स होते हैं बेसिकली एक गवर्नमेंट को 51% एटलीस्ट उसको शेयर होल्ड करना पड़ता है। और इसके एग्जांपल जो होते हैं कोल इंडिया लिमिटेड जैसे हो गया, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ये सब उसके एग्जांपल होते हैं, राइट? तो ये क्या होते हैं, बाकायदा कंपनी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होकर के और तब जाकर के बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये स्पेशल एक्ट के थ्रू लेजिस्लेशन में ये सारे पास होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो प्रोसेस फ्लो, बिजनेस कैसे करना है वगैरह, ये सब कुछ उसमें पास होते हैं। वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में हो।
ओके। और इसके जितने सारे कंट्रोल्स या फिर डिसीजन मेकिंग वगैरह सब कुछ ये सब लेजिस्लेशन से वो सब पास होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है इस तरह की कंपनी का, इस तरह कॉर्पोरेशन का? जैसे कि इंश्योरेंस, LIC, वो क्या होता है, वो इस तरह के कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके अंडर में आते हैं। ओके। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैप्टर 2 के सारे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उससे मैंने पूरा डिटेल में सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी बेसिकली कंपनीज आती हैं, वो है पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देन आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेट सोसाइटीज, देन कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं, देन उसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी होते हैं। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तीसरा जो फॉर्म है वो है ग्लोबल इंटरप्राइज। अब ग्लोबल इंटरप्राइज क्या होता है कि जो भी बिजनेस बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी ऑपरेट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइज। ओके, बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी, यानी कि आपको इंडिया में सिर्फ इनकी बिजनेस लिमिटेड नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं, उनको ग्लोबल इंटरप्राइज बोलते हैं। तो ऐसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको FDI लेना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर अपने सारे गुड्स एंड सर्विस को अपना एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज को, या फिर दूसरी कंट्रीज से अपने गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करें। तो ये सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो ग्लोबल इंटरप्राइज के अंडर में आती हैं। ऑलराइट, उस तरह की जो कंपनियां होती हैं जो इस तरह के प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, इस तरह के बिजनेस को फॉलो करते हैं, वो सभी ग्लोबल इंटरप्राइज के अंडर में आते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा पब्लिक सेक्टर के बारे में, ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। अब प्राइवेट सेक्टर के बारे में नहीं दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है चैप्टर 2 में, तो प्लेलिस्ट में है, आप उसको जा करके उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।